चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देश की जनता नफरत नहीं रोजगार और विकास चाहती है। तेलंगाना में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। मोदी सरकार ने केवल नोटबंदी, जीएसटी, महंगाई, बेरोजगारी और नफरत का उपहार देश में जनता को दिया। लोकसभा चुनाव के चौथे फेज में 10 राज्यों की 54 सीटों पर आज होगी वोटिंग। इनमें 5 केंद्रीय मंत्री और 2 पूर्व क्रिकेटर मैदान में। इसके अलावा 5700 करोड़ की संपत्ति वाला सबसे अमीर टीडीपी प्रत्याशी भी शामिल। 2025 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। डबल डिजिट में कई सेक्टरों की ग्रोथ रेट। G20 शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने किया ऐलान। मोदी के रिटायरमेंट पर अरविंद केजरीवाल ने फिर उठाए सवाल। कहा, मोदी अपने उत्तराधिकारी का नाम बताए या फिर यूं कहे कि उन पर रिटायरमेंट का नियम लागू नहीं होता, ये सिर्फ आडवाणी के लिए बना है। साथ ही कहा, मोदी वन नेशन वन लीडर के तहत विपक्ष के सभी नेताओं को जेल भेज रही हैं और अपने नेताओं की राजनीति खत्म कर रही हैं। बिहार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हेलीकॉप्टर की ली गई तलाशी पर छिड़ा विवाद। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पूछा, विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रहा निर्वाचन आयोग, क्या एनडीए नेताओं के साथ भी ऐसा होता है? वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 179 दिन बाद बद्रीनाथ धाम के भी खुले कपाट। 6 महीने से चल रही अखंड ज्योति के दर्शन हुए। इस दौरान 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। वहीं यमुनोत्री में पर्यटकों का ट्रैफिक जाम, हरकत में आई पुलिस। आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी केकेआर। मुंबई इंडियंस को हराकर अंतिम 4 का टिकट किया कंफर्म। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में घट रही भाजपा की सीटें। सीएम अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे, लेकिन चुनावी विशेषज्ञों से मुलाकात के बाद पता चला है कि बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हिजाब वाली महिला बनेगी देश की प्रधानमंत्री। इंटरव्यू में बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। साथ ही कहा, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ऐसा दिन जरूर आएगा। साथ ही कहा, पीएम मोदी के खून में हिंदुत्व है, वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत। एमपी, छत्तीसगढ़ में आज बारिश, ओले का अलर्ट। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में 40 डिग्री के पार पहुंचा तापमान। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 75 साल में रिटायरमेंट होना भाजपा के संविधान में नहीं। केजरीवाल के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने किया पलटवार। बोले, मोदी जी अपनी तीसरी टर्म पूरी करेंगे और आगे भी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए चुनाव में प्रचार करेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। 15 मई को लखनऊ में पहली रैली। वाराणसी में पीएम मोदी 14 मई को नामांकन से पहले आज करेंगे रोड शो। 6 किलोमीटर के रोड शो में 10 लाख लोगों को बुलाने का टारगेट। इसके लिए पूरी काशी को भेजा निमंत्रण। यूपी सरकार के 4 मंत्री, 3 सांसद और 14 विधायक कर रहे लीड। बीजेपी 400 प्लस सीटें जीती तो लव जिहाद करेंगे खत्म। बेगूसराय में बोले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। कहा, मुसलमानों को भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में मिलना चाहिए आरक्षण। इसरो चीफ बोले, 10 साल में भारतीय स्पेस सेक्टर 83,000 करोड़ का होगा। 400 कंपनियों को इसरो की टेक्नोलॉजी का फायदा। बिहार के समस्तीपुर, दरभंगा और रक्सौल के रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। वंदे भारत समेत कई नई ट्रेनों का जल्द होगा परिचालन। फर्जीवाड़ा रेवन्ना मामले में सिद्धार्थ में सरकार ने सीबीआई जांच से किया इनकार। एसआईटी पर जताया भरोसा। महिला आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे टीएमसी। संदेश खाली समेत कई आरोप के तहत की कार्रवाई की मांग। हरियाणा में बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद कैलाशो सैनी ने छोड़ी पार्टी। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा बोले, अल्पमत में नायब सरकार। कांग्रेस के निलंबित नेता और सूरत से लोकसभा प्रत्याशी रहे नीलेश कुंभानी 20 दिन बाद आए सामने। कहा, मैंने नहीं, पार्टी ने मेरे साथ पहले विश्वासघात किया। आडवाणी, मुरली मनोहर, शिवराज की खत्म कर दी राजनीति। जेल से रिहा होते ही भाजपा पर बरसे दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल। का तीसरी बार सरकार बनने पर अगला नंबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का होगा। उनकी भी राजनीति खत्म कर दी जाएगी। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए थमा चुनाव प्रचार। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 54 सीटों पर 13 मई को यानी कल होगा मतदान। आंध्र प्रदेश की सभी सीटों के साथ 18 राज्यों में खत्म हो जाएगा चुनाव का सिलसिला। मैं 140 करोड़ लोगों से भीख मांगने आया हूं, मेरे देश को बचा लो। मंच से बीजेपी पर गरजे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कहा, हमें मिलकर देश को तानाशाही से बचाना है, इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ूंगा। मुझे देश के 140 करोड़ लोगों का समर्थन चाहिए। केजरीवाल बोले, मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के सामने नहीं झुकूंगा। ब्रजभूषण बोला, आरोप साबित हुए तो फांसी पर लटक जाऊंगा। अब कोर्ट को सबूत देने का समय आ गया। पहलवानों के यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण पर तय हुए आरोप। दिल्ली कोर्ट बोला, 5 शिकायतों में इनके खिलाफ पर्याप्त सबूत।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश का नेतृत्व करते रहेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। केजरीवाल के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया पलटवार। कहा, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं कि मोदी जी 75 साल के हो जाएं, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं। राम मंदिर के बाद अब चुनाव में पीओके की एंट्री। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, इस बार फिर बनी एनडीए सरकार तो पाकिस्तान से छीन लेंगे पीओके। सालों में कैंसर कारक केमिकल पर सरकार हुई सख्त। निर्यातकों को अब सप्लाई चेन के किसी भी फेज में ईटीओ का पता लगने पर मूल कारण का विश्लेषण करना होगा और भविष्य में इसके दोहराव से बचने के लिए उचित निवारण नियंत्रण उपाय लागू करने होंगे। मुर्गी और उसका बच्चा कब तक खैर मनाता है? एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने छोटे भाई को बताया तोप, तो बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा ने किया तीखा पलटवार। कहा, इसी तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं, याद रखना मैं भी सैनिक की बेटी हूँ। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना फिर 73,000 रुपए के पार निकला। वहीं इस दौरान चांदी भी 3,250 रुपए हुई महंगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धूल भरी आंधी से 2 लोगों की मौत और 23 घायल। 9 फ्लाइट्स की गई डाइवर्ट। वहीं यूपी, राजस्थान समेत 23 राज्यों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। दिल्ली कैपिटल्स को लगा तगड़ा झटका। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में दिल्ली कैपिटल्स के स्लो ओवर रेट के लिए ऋषभ पंत को एक मैच के लिए निलंबित किया गया। वहीं उन पर 30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी, उसे आपकी चमड़ी का रंग पसंद नहीं। ओडिशा में चुनावी रैली के दौरान बोले पीएम मोदी। कहा, इस बार संसद में विपक्ष नहीं बन पाएगी कांग्रेस, 50 सीटों से नीचे सिमट जाएगी पार्टी। जबकि भारत ने एनडीए को 400 पार पहुंचाने का मन बना लिया है। इस बार नरेंद्र मोदी को नहीं बनने देंगे पीएम। पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया बड़ा दावा। बोले, हिंदू मुस्लिम को बांट रही बीजेपी। मोदी जी बात गरीबों की करते हैं पर काम सिर्फ अमीरों के लिए करते हैं। पीएम मोदी ने शरद पवार को साथ आने का दिया ऑफर। वहीं एनसीपी सुप्रीमो ने दिया जवाब। कहा, नेहरू और गांधी विचारधारा को कभी नहीं छोड़ेंगे और मुस्लिम विरोधी रुख अपनाने वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे।